नमस्ते बच्चों, मैं हूँ चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं हिंदी गद्य संकलन पाठ 9 संस्कृति क्या है, जिसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। संस्कृति क्या है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे हम जान तो सकते हैं, परंतु हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। जो चीज हमारे पास है वह है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता वस्तुओं से है और संस्कृति हमारे भीतर व्याप्त है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत होगा। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी पोशाक वाला आदमी स्वभाव से ठीक नहीं है और वह संस्कृति के खिलाफ है। सभ्यता की पहचान ठाठ बाट है। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं तथा वह अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन उनमें विनम्रता, सदाचार इत्यादि गुण हैं, तो ऐसे लोगों को हम सभ्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्हें सुसंस्कृत समझने से कोई परहेज नहीं है। सभ्यता बाहरी दिखावे पर निर्भर करती है, जबकि संस्कृति जो होती है वो हमारी अंदरूनी सभ्यता पर डिपेंड करती है। इसलिए व्यक्ति को हम ये नहीं कहेंगे कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो वह सुसंस्कृत भी होगा, जबकि गरीब झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति जो कि अच्छा बोलता है वो सुसभ्य भी होगा। छोटा नागपुर के लोग भी ऐसे ही हैं। प्राचीन भारत के ऋषि लोग जंगल में रहते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना, जीवों से प्यार करना, यही उनका जीवन था। ऐसे ऋषियों ने ही संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति और सभ्यता के भेद को न समझ पाने के कारण ही कठिनाइयां हैं। इनकी प्रगति एक साथ होती है। गृह निर्माण का उदाहरण लें। जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें स्थूल रूप से सभ्यता का कार्य है। हम अपने घर का इंटीरियर कैसे करते हैं वह हमारी सभ्यता पर निर्भर करता है, जबकि लेकिन हम जो नक्शे का निर्माण करते हैं वो हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार संस्कृति जो है वो धीरे धीरे सभ्यता का एक अंग बन जाती है। अब हम बात करते हैं प्रकृति और संस्कृति। प्रकृति मतलब हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, और संस्कृति मतलब कल्चर। नेचर और कल्चर में भी फर्क होता है। प्रकृति अर्थात हमारा नेचर, जिसमें ईर्ष्या, लोभ, मोह, दोष, राग और काम वासना आदि ये सब प्राकृतिक गुणों का समावेश होता है। इसे हम नियंत्रण में रखकर ही जानवरों से अलग दिखाई देते हैं। मनुष्य और जानवर में इसी बात का फर्क है कि मनुष्य अपने आवेगों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में रख सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य इनको जितना ज़्यादा नियंत्रण में रख पाता है वह उतना ही सुसंस्कृत कहलाता है। सभ्यता के भीतर संस्कृति जैसे दूध में मक्खन और फूल में सुगंध मिल जाती है, उसी प्रकार से सभ्यता जो है वो संस्कृति में मिली हुई रहती है। सभ्यता के उपकरणों को हम जल्दी से जुटा सकते हैं, लेकिन संस्कृति ऐसी नहीं होती है। कोई व्यक्ति धनी तो तुरंत हो जाता है, लेकिन धनी व्यक्ति ऊंचे पद वाली संस्कृति जल्दी से नहीं पा सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर पैसे वाला, हर अमीर व्यक्ति बहुत सुसंस्कृत भी होगा। हम अक्सर देखा करते हैं कि बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने गरीबों के साथ बहुत बुरी तरीके से बात की। बड़े बड़े अमीरों ने, करोड़पतियों ने गरीबों को बेइज्जत करके निकाल दिया। तो ये सुसभ्य तो कहलाते हैं, लेकिन ये सुसंस्कृत किसी भी कीमत पर नहीं बन पाते हैं। जब एक समाज के लोग शताब्दियों तक जिस तरह से रहते हैं, सहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, राजकाज चलाते हैं अथवा धर्म कर्म करते रहते हैं, यह उन कार्यों की संस्कृति से उत्पन्न होता है। हमारे हर कार्य में संस्कृति की झलक दिखाई देती है। असल में संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। जिस समाज में हमारा जन्म होता है, हम रहते हैं, उसी की संस्कृति हमारी संस्कृति है। कभी कभी जीवन में हम कुछ और संस्कार लाते हैं जो बाद में हमारी संस्कृति का एक अंग बन जाता है। मरने के बाद हम संपत्ति के साथ साथ संस्कृति की विरासत भी संतानों को देकर जाते हैं। संस्कृति हमारे जीवन में व्याप्त है और इसका निर्माण भी सदियों के अनुभव से हुआ है। सभ्यता की सामग्रियाँ शरीर से जुड़ी है, लेकिन संस्कृति आत्मा का गुण है। हम देखते हैं कि कई बार जैसे गुजरात की बात करें तो कई यूपी बिहार वाले, कई पंजाब वाले, कई साउथ इंडियंस यहाँ पर आकर रहते हैं और धीरे धीरे वो यहीं के सारे गुण अपना लेते हैं। धीरे धीरे वो वहाँ की सभ्यता को अपने अंदर एस्टिमेट कर लेते हैं और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। उनके रहन सहन, उनके पहनावे में गुजरात की सभ्यता तो दिखाई देती है, लेकिन जहाँ उनके रीति रिवाजों की बात आती है वो अपनी संस्कृति को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं।
आदिकाल से ही कवि, दार्शनिक, कलाकार, मूर्तिकार आदि हमारी संस्कृति के रचयिता है। पूजा पाठ, मकान, मंदिर, घर, बर्तन, शादी, श्राद्ध आदि जो करते आए हैं वही संस्कृति का अंश है। शादी ब्याह हुआ, धर्म कर्म का काम हुआ, पूजा पाठ हुआ, श्राद्ध हुआ, इसमें हर संस्कृति अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। सब में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अंतर दिखाई पड़ता है, सब में कुछ न कुछ फर्क दिखाई पड़ता है। वो ही फर्क संस्कृति का फर्क होता है। संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संस्कृति, ये याद रखिएगा कि जो संस्कृति अन्य संस्कृतियों से उनके गुणों को लेने के लिए खुली होती है, उस संस्कृति का कभी नाश नहीं होता है। मुसलमानों के आगमन से इस देश को उर्दू भाषा व कलम की चित्रकारी प्राप्त हुई थी। यूरोप के प्रभाव से भारत को विज्ञान के प्रति अपनी सोच बदलनी पड़ी थी। संस्कृति के इसी प्रभाव ने ही राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी जी को भी जन्म दिया था। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचारों पर भी पड़ता है। दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी। हम आदान प्रदान के कारण ही एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से महान है क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक जातियों की सुसंस्कृतियाँ समाई हुई है। अगर हम सभी देशों के बारे में सोचें तो हर देश दूसरे देश से कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ उसकी संस्कृति अपनाता है। हम कहते हैं कि इंडियन लोगों पर वेस्टर्न कल्चर का असर होता है, उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि वेस्टर्न लोगों पर इंडियन कल्चर का असर भी दिखाई देता है। तो ये संस्कृतियों के आदान प्रदान से ही संभव होता है। कई विदेशी यहाँ पर आकर वृंदावन की गलियों में कृष्ण के भक्त बनकर अपना जीवन गुजारते हैं और वहीं यहाँ पर किसी पंडित का बेटा अमेरिका में जाकर एकदम वेस्टर्न कल्चर अपनाकर और उसी संस्कृति में समा जाता है। तो इसे संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको संस्कृति और सभ्यता के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि संस्कृति क्या है। धन्यवाद।